उजाला सुप्रीम। 4 बूंदों वाला रोज बरिस की नई पर्क, थोड़ी सी पेट पूजा, कभी भी कहीं भी। पेश है लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला। परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। सौंदर्य साबुन निर्मा स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम, पियो ग्लास फुल निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। इतने सारे दिन इतने सारे मैसेजेस, क्या ये प्यार है? आ रहा नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे। चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं यथार्थ मीडिया। ब्रांडिंग किसी ब्रांड की छवि को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। हास्य, भावुकता और क्रिएटिविटी के सही अनुपात से किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हमें हंसने या रोने पर मजबूर कर देते हैं, बल्कि सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ब्रांडिंग का अर्थ लोग विज्ञापन समझते हैं और उसके प्रभाव के रूप में प्रोडक्ट की सेल्स को देखते हैं। यह सोच ठीक नहीं। ब्रांडिंग का क्षेत्र बहुत विशाल है और विज्ञापन उसका एक छोटा सा हिस्सा। ब्रांडिंग यानी लोगों के दिमाग में जगह बनाना। ब्रांडिंग को ठीक से ना समझने और इसे सेल्स से जोड़ने के कारण कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बनकर रह गई और कई कंपनियां प्रोडक्ट बनाते हुए विज्ञापन भी करती हैं, लेकिन वो लोगों को ठीक से आकर्षित नहीं कर पाती हैं। यानी कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों गायब। ऐसे में उपभोक्ता डिस्काउंट की मांग करता है, जिससे उसका लाभांश घटने लगता है। ब्रांडिंग तो एक एसेट है जिसे लाभांश से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी कंपनी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलना जरूरी है, किंतु ध्यान रखना चाहिए किसी भी मशीन को खरीदने पर तुरंत ही रिटर्न नहीं शुरू होता है। वैसे ब्रांड का संबंध पैशन से होता है। ब्रांडिंग ही वह चीज़ है जो किसी के दिमाग में प्रोडक्ट की जगह बना देती है। जैसे मैगी प्रोडक्ट का नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बाद भी वह लोगों के दिमाग से नहीं उतर सकी। विज्ञापन यदि अल्पकालिक रास्ता है तो ब्रांड लंबे असर वाला। एक छोटा सा विज्ञापन क्या नहीं कर सकता। हिट हो जाए तो सामान्य से प्रोडक्ट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। ये बात करते हैं कुछ बेहतरीन टीवी विज्ञापनों की जो दर्शकों के जीवन का हिस्सा बन गए। इनमें से कुछ विज्ञापन अपने आकर्षक जिंगल के कारण लोकप्रिय हुए, वहीं कुछ दृश्यों के कारण और कुछ अपने आइडियाज और स्क्रिप्ट के कारण। इन विज्ञापनों ने अपने ब्रांड्स को घर घर में पहचान दी, जो कई साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हमारे दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। ठंडा मतलब कोका कोला हो या सिर उठा के जियो के अलावा कुछ मीठा हो जाए, जैसे विज्ञापन सहज ही लोगों की जुबान पर चढ़ गए। यद्यपि रेडियो या टेलीविज़न के प्रसारण के छोटे से समय या समाचार पत्रों के छोटे से हिस्से के द्वारा विज्ञापन को अपना उद्देश्य पूरा करना पड़ता है, फिर भी इनमें क्रिएटिविटी देखते ही बनती हैं। इनमें दो राय नहीं कि टॉप ब्रांड के प्रोडक्ट्स की सेल्स में वृद्धि के कारण इनके क्रिएटिविटी विज्ञापन ही है। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। जी हाँ, इस विज्ञापन के गाने को सुनते ही एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। 90 के दशक का ये विज्ञापन बहुत ही बेहतरीन विज्ञापन था। निरमा गर्ल को भारत का पहला स्वच्छता का दूत कहा जाए
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दौर में इस विज्ञापन के कारण निरमा लोगों के बीच में वॉशिंग पाउडर का पर्याय बन गया था। लोग दुकान पर जाकर वॉशिंग पाउडर की जगह निरमा मांगा करते थे और यही वजह है कि आज भी लोगों के दिलों में यह विज्ञापन बसा हुआ है। सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। इस टैगलाइन के साथ बना यह विज्ञापन भी खासा मशहूर हुआ। माना जाता है कि इसे निरमा के हेमा, रेखा, जया और सुषमा वाले विज्ञापन को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। अब यह पंक्तियाँ तो सबको जरूर ही याद होगी और भाई हो कैसे भी ना। 90 के दशक का सबसे प्रसिद्ध विज्ञापन जिसके सामने आज के दौर की सभी ब्यूटी क्रीम फेल हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कुछ भी विदेशी नहीं था। इसलिए इस विज्ञापन में हमेशा बताया गया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट है ये, यानी आत्मनिर्भर। उजाला, जी हाँ, बस 4 बूंद और कपड़ों में सफ़ेदी, जैसे मानो इसके इस्तेमाल के बाद आंखें चकाचौंध सी हो जाए। 90 के दशक में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था ये प्रोडक्ट कि हर घर में इसके इस्तेमाल जरूर किया जाता था और ठीक वैसे ही 4 बूंदों के साथ जैसे विज्ञापन में बताया जाता था। कॉम्प्लान, जी हाँ, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय और गर्ल। 90 के दशक के हर बच्चे की जुबान पर ये डायलॉग बना ही रहता था। आज भी हम अपने छोटे भाई बहनों को इसके बारे में ज़रूर बताते हैं। ये एक ऐसा ग्रोथ ड्रिंक था जिसका विज्ञापन एक्टर शाहिद कपूर किया करते थे और उस दौर में हर घर में एक ऐसा शाहिद कपूर जरूर पाया जाता था जिसने आज भी उस दौर के विज्ञापनों को सजा कर रखा है। एक विज्ञापन और याद आ रहा है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। बजाज स्कूटर्स का यह विज्ञापन भारत के टेलीविज़न के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन विज्ञापनों में से एक है। बजाज कंपनी ने स्कूटर बनाना बंद करके मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। हमारा बजाज और उसकी पंच लाइन बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की टैगलाइन को अपनी बाइक के प्रचार में भी प्रयोग किया। बजाज ने देश की शान रहे INS विक्रांत के स्टील को अपनी नई बाइक में इस्तेमाल किया और इस बाइक को नाम दिया बजाज वी। उसको लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई जिसमें AR रहमान का गाया वंदे मातरम इस्तेमाल किया गया। फिल्म में बजाज को देश की शान बताया, साथ ही इस वॉरियरशिप को लेकर बजाज ने भारतीयता की मिसाल पेश की। INC विक्रांत को सभी के दिलों में जिंदा रखने के लिए बजाज वी में इस स्टील को अपनाया और टैग लाइन भी दी। एक और विज्ञापन, ये बुलेट मेरी जान। बुलेट मोटरसाइकिल का यह टेलीविज़न विज्ञापन भी अपने बेहतरीन गीत की वजह से यादगार है। यह गीत सड़क पर सफ़र करने के आनंद को व्यक्त करता है, बाइक पर सवार होने की निश्चिंतता को पेश करता है। उस समय के मध्यम वर्ग की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को इस विज्ञापन में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। एक और विज्ञापन, पान पराग का विज्ञापन आपको याद होगा। जिस वक्त टीवी विज्ञापनों में फिल्म एक्टर्स कम ही नजर आते थे, तब पान पराग के विज्ञापन में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार और शम्मी कपूर के नजर आने से तहलका मच गया था। विज्ञापन में दहेज नहीं लेने देने का सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट था, लेकिन साथ ही में बारातियों की मनुहार पान पराग से करने का आग्रह किया गया था। स्टार वैल्यू को ब्रांड वैल्यू में कैसे बनाया जा सकता है, यह विज्ञापन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। विक्स कफ ड्रॉप्स, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। पिता छोटी सी बच्ची को कहानी सुना रहा है, गले में खिचखिच के कारण परेशानी हो रही है। ऐसे में वह विक्स की गोली खाता है और तुरंत उसे आराम मिल जाता है। इमोशनल अपील के साथ विज्ञापन करने का बेहतरीन उदाहरण था जो आज भी लोगों को याद आता है। मेरा सबसे पसंदीदा विज्ञापन डाबर लाल दंत मंजन। राजू,
तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ये जुमला दूरदर्शन युग में लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। दांतों की सफाई की सीख देने वाले मास्टर जी को लेकर क्लासरूम की सेटिंग में बनाया गया संभवतः यह पहला विज्ञापन था। बाद में कितने भी टूथपेस्ट, टूथब्रश और दंत मंजन के विज्ञापन बनाए गए, लेकिन जितना ध्यान इस विज्ञापन ने खींचा कोई और नहीं खींच पाया। एक और विज्ञापन ECE बल्ब का विज्ञापन आपको याद होगा। महाभारत टीवी सीरियल में शिखंडी की भूमिका निभाने वाले कंवरजीत पेंटल, आपने नाम जरूर सुना होगा, जब घर से निकलते हैं तो पत्नी उन्हें याद दिलाती है भूल न जाना ECE बल्ब लाना। रास्ते में उन्हें जो भी मिलता, कामवाली बाई, पड़ोसी, बस यात्री, उडुपी रेस्तरां मालिक, पारसी, बुजुर्ग, धोबी, बंगाली, सभी से यह बात दोहराते, भूल न जाना ECE बल्ब लाना। आखिरकार जब वह दुकान पर पहुंचते हैं तो मुंह से बस यही निकलता है, वाह 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 बल्ब। इस विज्ञापन में बहुभाषी अपील का इस्तेमाल किया गया और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली में विज्ञापन जिंगल दिखाया गया या उसे दोहराया गया। एक और विज्ञापन फेविक्विक तोड़ो नहीं जोड़ो की टैगलाइन के साथ दिखाया गया। सीमा पर दो देशों के जवानों के बीच में कैसा भाईचारा और सौहार्द हो सकता है, यह विज्ञापन इसका जीवंत मिसाल पेश करता है। वास्तव में सबसे बेहतरीन ऐड वही होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के विज्ञापन के साथ साथ संदेश भी बेहतरीन होता है। यह ऐड इस कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। तो ये थे कुछ बेहतरीन विज्ञापन जो कई साल गुजर जाने के बाद अपनी ब्रांडिंग के बदौलत आज भी हमारे दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। नमस्कार।